नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। चलिए रुक करते अब तक की सुर्खियों पर। गढ़वा में बैटरी और तार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। रांची पुलिस का डबल एक्शन, पिस्टल के साथ आरोपी गिरफ्तार, गेट चोर भी दबोचा। करोड़ों की मशीनरी धूल में, चिरकुंडा नगर परिषद की कार्यशैली पर उठे सवाल। छात्रों के पुतला दहन से पहले धनबाद में तनाव, जेएमएम की मुस्तैदी के बाद कार्यक्रम स्थगित। गढ़वा में पेट से लटके शव का खुलासा, प्रेम प्रसंग में हत्या का आरोप, 3 गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। गढ़वा में चोरी की घटनाओं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी आशुतोष शेखर के निर्देश पर गठित टीम ने कार्रवाई कर आरोपियों के पास से चोरी में इस्तेमाल पिकअप वैन और टाटा पंच कार समेत सोलर इन्वर्टर, 6 बैटरी और 4 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार भड़िया थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर गिरोह के 3 अन्य सदस्यों को भी चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने मिराल के हासंदा दाग मध्य विद्यालय में चोरी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ के आधार पर चोरी की अन्य घटनाओं में उनकी भूमिका की जांच कर रही है। जिला क्षेत्र में विद्युत तार की चोरी और बैटरी की चोरी बढ़ गई है। इस सूचना पर उन्होंने एक टीम का गठन किया और छापामारी करने का निर्देश दिया। टीम को सूचना मिली 20/8/2026 को कि भंडरिया थाना क्षेत्र के सरायडीह क्षेत्र में संदिग्ध बैटरी चोर आज बैटरी की खरीद बिक्री करने वाले हैं। इस सूचना के आधार पर छापामारी दल द्वारा कार्रवाई करते हुए भंडरिया थाना क्षेत्र के सरायडीह चेकिंग के दौरान संदेह के आधार पर अरशद अंसारी, इफ्तिकार अंसारी को गिरफ्तार किया गया। राजधानी रांची में अपराध और चोरी की घटनाओं के खिलाफ पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पहली कार्रवाई हथियार बरामदगी को लेकर हुई, जबकि दूसरी कार्रवाई गेट चोरी के मामले की थी। टीपूदाना थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने टीम गठित कर छापेमारी की और एक व्यक्ति को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं अरगोड़ा थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एक घर से गेट चोरी होने की शिकायत भी मिली थी। मकान मालिक की लिखित शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कार्रवाई करते हुए गेट चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हटिया डीएसपी ने बताया कि रांची के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी और अन्य आपराधिक मामलों के निष्पादन को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। तुपुदाना को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक जो इंडस्ट्रियल एरिया है तुपुदाना, वहाँ पे एक आयोनिक जो है वो सेंटर है, एग्जाम सेंटर है। उस जगह पर एक लड़का जो है ऑरेंज कलर का गमछा लिए हुए है, उसके पास हथियार है। इस सूचना के सत्यापन के लिए जो है टीम जो है वो थाना प्रभारी के नेतृत्व में वहां पर पहुंची। तो उस लड़के को जब ढूंढने लगी तो वो लड़का जो है दिखाई दिया। जब पुलिस को देखा तो वो भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस के द्वारा जो है उसको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक हथियार जो है, जो कि कट्टा है, वो बरामद हुआ। वो लड़का जो है वो नाबालिग है, इसलिए उनका हम लोग अभी नाम नहीं ले सकते हैं। उनको चिरकुंडा नगर परिषद में करोड़ों रुपए की मशीनरी और उपकरणों के इस्तेमाल नहीं होने का मामला सामने आया है। शहरवासियों को बेहतर सुविधा देने के लिए खरीदे गए ट्रैक्टर
फांगिंग मशीन और स्वीपिंग मशीन समेत कई उपकरण नगर परिषद में खड़े हैं और लंबे समय से धूल फाक रहे हैं। पार्षदों का आरोप है कि जब पहले से मशीनरी मौजूद है तो नई खरीद की जरूरत क्यों पड़ रही है। पार्षद अभिषेक दास ने खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए उपकरणों की जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पार्षद रानी केराई ने नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी आते जाते रहेंगे, लेकिन जनता को जवाब जनप्रतिनिधियों को देना पड़ता है। हालांकि नगर प्रशासक प्रियंका कुमारी ने आरोप को लेकर सफाई दी है। उनका कहना है कि कुछ वाहन 2018-19 में खरीदे गए थे और सर्विसिंग के अभाव में खड़े हैं, जबकि कुछ उपकरणों की लाइफ पूरी हो चुकी है और कुछ का ट्रायल चल रहा है। जल्द ही उपयोगी मशीनरी को दुरुस्त कर जनता की सुविधा में लगाया जाएगा। हमारे चेयरमैन, उनको चाहिए था कि जो भी सामान लाएं वो देख सुन के लाना चाहिए था। उनको हर सामान को उसी तरह ला के, कहीं कल्याण केंद्र में फेंका हुआ है, टाउन हॉल में फेंका हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं, जो भी सामान हम देखने गए सब सामान में कहीं जंग लगा हुआ है, किसी में बैटरी नहीं है, किसी में इंजन नहीं है। उस कारण मैं चला नहीं पा रही हूँ। नगर पंचायत में जब मैडम को बोले तो बोले ये लोग क्या किए हैं, जैसे पुराना वाला जो ट्रैक्टर है उसका बैटरी उसमें, उसका सामान उसमें लगा लगा के, अभी हमारे जितना 20-22 को ये था कचरा टेम्पू था जो हर वार्ड से कचरा लेते थे, सब खराब पड़ा हुआ था, उसी में लगा लगा के ये लोग 3-4 गो गाड़ी चला रहे हैं। इतना नगर परिषद ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा का हम लोग इस तरह से लूट खसोट नहीं होने देंगे, क्योंकि जनता के बीच में हम लोग जाते हैं। अधिकारी लोग क्या आज आएंगे कल चल जाएंगे, जवाब दे ही हम लोग 5 साल बाद हम लोग को जवाब देना पड़ता है। जनता के बीच में हम लोग जाते हैं। तो ये क्या चिरकुंडा नगर परिषद दुधारू घाई लोग समझ के रखा है कि यहाँ से मनमाना काम करके चल जाएगा, जनता का पैसा को लूट के चल जाएगा। इससे हमारी जो पूरा चिरकुंडा नगर परिषद का जो जनता है बहुत आक्रोश है। आने वाला कल में अगर नहीं होगा तो हम लोग धारणा। धनबाद में छात्रों के प्रस्तावित पुतला दहन कार्यक्रम को लेकर तनाव का माहौल बन गया। कार्यक्रम से पहले ही रणधीर वर्मा चौक पर जेएमएम नेताओं के जुटने और पुलिस की मुस्तैदी के बाद स्थिति संवेदनशील हो गई। हालात को देखते हुए छात्रों ने प्रस्तावित पुतला दहन कार्यक्रम को स्थगित कर दिया। रणधीर वर्मा चौक पर जेएमएम नेताओं की मौजूदगी के साथ धनबाद थानेदार के नेतृत्व में पुलिस टीम भी मौके पर तैनात रही। पुलिस ने किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सुरक्षा व्यवस्था संभाल रखी थी। वहीं जेएमएम नेताओं ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विरोध के नाम पर कानून व्यवस्था बिगाड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाएगी। फिलहाल छात्रों के कार्यक्रम के स्थगित होने के बाद मौके पर स्थिति सामान्य है, लेकिन पुतला दहन को लेकर धनबाद में सियासी और छात्र संगठनों के बीच तनाव का माहौल बना हुआ है। छात्र के हित में रहे, फैसला छात्रों के हित में सुना है। अब कोर्ट इसको अगर नहीं मान रहे हैं तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री की कहाँ गलती है। माननीय मुख्यमंत्री तो छात्र के साथ खड़े हैं, उनके आंदोलन को उन्होंने स्वीकारा, उनके जो भी मांगे थे सभी मांगों को उन्होंने माना। लेकिन ये मामला हाई कोर्ट का है, तो हाई कोर्ट का मामला तो उसमें आप सरकार को क्या दोष दे रहे हैं? करना चाह रहे हैं, ये झारखंड को अशांत करना चाहते हैं, झारखंड के विकास के बाधक हैं और ये लोग झारखंड में नहीं चाहते हैं कि विकास हो, झारखंड का अच्छा काम हो। और मेरा ख्याल से इसमें कोई ना कोई पीछे से बैकडोर से झारखंड को जल। गढ़वा के बरडीहा थाना क्षेत्र के बभनी गांव में पेड़ से लटके मिले शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या की आशंका के बीच जांच करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। दरअसल 18 अगस्त को बभनी गांव में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था। परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने की आशंका जताई थी। इसके बाद एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ दिल्लू लोहरा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और अन्य जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए सुनील रजवार, राम प्यारी रजवार और मनमतिया देवी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में तीनों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने सुनील रजवार की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल रस्सी भी बरामद की। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने के लिए शव को फांसी का रूप देकर पेड़ से लटकाने की बात सामने आई है। तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई फिलहाल जारी है।
झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा व्यवस्था को लेकर छात्रों का आंदोलन एक बार फिर तेज हो गया है। परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कर चुके छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान किया है। देवेंद्र नाथ महतो के मुताबिक 24 अगस्त से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा द्वितीय चरण की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान के जरिए परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, भर्ती व्यवस्था में सुधार करने और कथित भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग को लेकर आवाज बुलंद की जाएगी। छात्र नेता का कहना है कि राज्य में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए ताकि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों के साथ किसी भी तरह का अन्याय न हो। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के मामलों को लेकर छात्रों के बीच लगातार नाराजगी देखी जा रही है। अब देवेंद्र नाथ महतो ने आंदोलन के दूसरे चरण के जरिए इस मुद्दे को फिर से जोर शोर से उठाने की तैयारी कर ली है। दे करके फिर से राज्यवासियों को हराने का जो मंशा रखते हैं, इसके लेकर के हम लोग पूरा 24 जिला में ऐसा जन जागरण करेंगे और आगामी जो 15 सितंबर को जो अगला तारीख है, उस दिन अगर किसी भी प्रकार का मजबूती से रखने में अगर कोताही बरती तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करके मुख्यमंत्री का आवास को जाम कर देंगे। अनिश्चितकालीन झारखंड में चक्का जाम करेंगे। अब पूरे छात्र और यहाँ के आवाम के बिना अब झारखंड में एक पत्ता भी हिलने नहीं देंगे। यहाँ के कोयला हो, यहाँ के अवरक हो, यहाँ के खनिज संपदा हो, एक भी उठने नहीं देंगे। आर्थिक नाकेबंदी की ओर हम लोग बढ़ेंगे। हम लोग बस अगला कोर्ट में जब तारीख है, उस तारीख तक का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग किसी प्रकार का धनबाद के एसएनएमसीएच में ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस दौरान 40 से ज्यादा एमबीबीएस छात्रों को ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। सालों की पढ़ाई और मेहनत के बाद छात्रों ने डॉक्टर बनने की दिशा में एक नया कदम बढ़ाया। सेरेमनी के दौरान छात्रों के चेहरे पर खुशी और भावुकता दोनों नजर आई। इस मौके पर छात्रों को मरीजों की सेवा और अपने पेशे की जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने की सीख दी गई। वहीं कॉलेज की ओर से छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी गई है। फर्स्ट ईयर से जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं तो हमें एक नॉर्मल बता दिया जाता है कि आप डॉक्टर बन गए, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाते हम लोग। ये कॉलेज आने के बाद पता चलता है कि डॉक्टर क्या होते हैं। और ये 5 ईयर जब हम लोग की इंटर्नशिप स्टार्ट होती है, फर्स्ट ईयर जब हम लोग एंट्री करते हैं और 5 ईयर जब इंटर्नशिप स्टार्ट होती है, तो इंटर्नशिप में जाने के बाद हमारे बड़े टीचर्स जो भी सीनियर रेसिडेंट या फिर एचओडी ऑफिसर्स, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं। और वो एक्सपीरियंस लेके हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और उनकी आशीर्वाद से हम लोग आज भी एक अपनी डिग्री को लेके खुशी से। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।